साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पे भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, जिसमें अभी हम बेल्जियम के बारे में पढ़ाई कर लिए, बेल्जियम कंट्री के बारे में पढ़ाई कर लिए। अब जो आगे पढ़ना है वो श्रीलंका के बारे में पढ़ना है। बेल्जियम में हम लोग देखे उसका एथनिक कंपोजिशन देखे, बेल्जियम में किस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है वो देखे थे, और फिर प्रॉब्लम्स को एडजस्ट कैसे किया गया, मतलब एकोमोडेशन इन बेल्जियम जो आया उसके बारे में पढ़ाई की। अब देखेंगे कि श्रीलंका का क्या एथनिक कंपोजिशन है। इसमें हम लोग श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि इथनिक का मतलब होता है कल्चरल ग्रुप। इथनिक कंपोजिशन का मतलब हुआ कि अलग अलग कल्चर को मानने वाले का एक ग्रुप। अभी जो श्रीलंका का परिदृश्य इसमें नज़र आ रहा है, उसमें इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्स है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है श्रीलंका का। ये अप्रॉक्स एक स्टेट कोई ले लीजिए इंडिया का, हरियाणा के बराबर, अप्रॉक्स 1 to 2 करोड़ का पॉपुलेशन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ का जो कंपोजिशन है, जो इथनिक कंपोजिशन है, यहाँ का जो कल्चरल ग्रुप्स है यहाँ के, वो अलग अलग है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ डाइवर्स है। इसमें दो बात है। पहले तो श्रीलंका के बारे में देखते हैं कि श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन इट मीन्स आइलैंड और पेनिनसुलर, इसमें दो चीज़ होता है। देखिए थोड़ा सा सिलेबस इस चैप्टर से अलग हट के बता रहे हैं कि पेनिनसुलर जो होता है वो, जैसे हम कह सकते हैं कि पेनिनसुलर को एक कंट्री का नाम लेते हैं, जैसे इंडिया का एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुलर कंट्री का मतलब हुआ जिसके 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, वैसा कंट्री जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और आइलैंड नेशन का मतलब हुआ कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है, और वहाँ का जो पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़ के अप्रॉक्स है, और कंपोजिशन जो है एथनिक बहुत ही डाइवर्स है। 2-3 चीज़ के बारे में हम लोग देखें। और श्रीलंका जो है तमिलनाडु से बहुत नज़दीक में पड़ता है। तमिलनाडु से नज़दीक होने के कारण यहाँ का जो इथनिक कंपोजिशन में थोड़ा अलग प्रकार का बदलाव ये देखने को मिलता है कि तमिलनाडु से गए कुछ वर्कर्स जो है श्रीलंका में जाके बस जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कैसे कैसे यहाँ का क्या कंपोजिशन है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कह रहा है कि श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, और वो तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पे बसा हुआ है श्रीलंका। दूसरा जो इसमें बात कह रहा है, वो कह रहा है कि हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन बता रहा है, जो वहाँ का जनसंख्या है, वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। तीसरा है कि श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। अभी लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि श्रीलंका का 2 ही करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ का जो कल्चरल है, कल्चरल ग्रुप्स है, जो कल्चरल डाइवर्जन है, वो अलग अलग है। काफ़ी डाइवर्स है पॉपुलेशन वहाँ का। जितना ही पॉपुलेशन है उतने में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। अब देखें कि डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना डाइवर्स है वहाँ का पॉपुलेशन। तो मेनली जब इथनिक कंपोजिशन का बात कर रहे हैं तो अलग अलग कल्चर को मानने वाले का कंपोजिशन होगा, ये हमको आइडिया लग पा रहा है। तो देखें कि किस किस, और हम ये सबसे पहले वीडियो में इस बात को बताए थे कि इस चैप्टर में जहाँ भी इथनिक कंपोजिशन का बात होगा, वो जो इथनिक कंपोजिशन बनेगा वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनेगा, लैंग्वेज के बेसिस पे इथनिक कंपोजिशन बनने वाला है। तो बेल्जियम में भी हम लोग देखे थे कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पे इथनिक कंपोजिशन बन रहा था। श्रीलंका में भी हम लोग वही देखेंगे कि अलग अलग कम्युनिटी को मानने वाले, अलग अलग कल्चरल को फॉलो करने वाले अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, एक अलग इथनिक कल्चर है। इसमें सिन्हाला का 74% है। श्रीलंका में जो सिन्हालन रह रहे थे, जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, वो 74% थे, और जो तमिल्स थे वो 18% थे। लेकिन बात है कि जो तमिल्स थे वहाँ के, वो कुछ तो तमिल्स वहाँ के नेटिव्स थे, मतलब वहीं पे उनका पूर्वज जन्म लिए थे, बॉर्न हुए थे। लेकिन कुछ जो तमिल्स थे, 18% में 13% जो तमिल्स थे वो तमिल नेटिव्स थे, वहीं के रहने वाले तमिल्स थे। लेकिन जो 5% तमिल्स थे वो इंडिया से एज ए वर्कर या एज ए अलग कोई पर्पज से वहाँ पे जाकर के बसे थे श्रीलंका में। तो ये जो 5% पॉपुलेशन जो भारत से जाकर के श्रीलंका में बसे थे, अप्रॉक्स साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जाकर के जो बसे थे श्रीलंका में, उसमें कुछ पॉपुलेशन हिंदू का था और कुछ पॉपुलेशन मुस्लिम्स का था। तो जो श्रीलंका का कंपोजिशन हो रहा था और ज़्यादा डाइवर्स हो गया। पहले तो वहाँ पे मेनली सिन्हाला मानने वाले थे, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, उसके बाद कुछ तमिल्स थे,
और अब जो वहाँ पे तमिल्स ने गए भारत से, उसमें से कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम्स थे। और पहले से श्रीलंका में कुछ 8% के आसपास क्रिश्चियंस रह रहे थे। लेकिन क्रिश्चियंस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा परेशानी उनसे नहीं था, उनसे दिक्कत नहीं हो रहा था, क्योंकि क्रिश्चियन जो थे ना वो दोनों लैंग्वेज को अडॉप्ट कर ले रहे थे। वो सिन्हाला भी बोल ले रहे थे, वो तमिल भी बोल ले रहे थे। मतलब उनको किसी प्रकार से लैंग्वेज रिलेटेड इशू नहीं आ रहा था। लेकिन तमिलियन जो थे उनका एक अलग लैंग्वेज था, अलग कल्चर था, और जो सिन्हाला थे उनका पूरी तरह से अलग लैंग्वेज और अलग कल्चर था। ये दोनों एक दूसरे को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। समस्या यही आ रहा था कि एक दूसरे को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ और आगे चल कर को जो चेंजेज आता है उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो हम लोग को मेनली देखना है कि सिन्हाला का 74% पॉपुलेशन है, सिन्हाला कम्युनिटी का। तमिल कम्युनिटी का 18% पॉपुलेशन है। क्रिश्चियंस का 8% पॉपुलेशन है। क्रिश्चियंस को हम लोग अभी थोड़ा सा साइड लाइन करके रखें क्रिश्चियन कम्युनिटी को, क्योंकि जो आगे चल करके जो डाइवर्जन पढ़ना है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में हो रहा है। तो ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब लेकिन तमिल्स जो 18% हैं, उसमें से तमिल नेटिव जो हैं उसमें 13% है, और 5% जो है वो इंडिया से जाकर के वहाँ पे एज ए वर्कर क्लास बसे हुए हैं। तो अभी तक इसमें यही पढ़ना है कि जो सिन्हालाज कम्युनिटी के लोग थे वो मोस्टली बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले थे, और जो तमिल्स थे वो हिंदू धर्म को भी मानने वाले थे 18% में, और कुछ मुस्लिम धर्म को भी मानने वाले थे। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी थे वो दोनों लैंग्वेज को ईजिली अडॉप्ट कर लेते थे, इसलिए उनको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आ रहा था। आगे ये तीनों चीज़ देख लिए कि श्रीलंका का लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन है। श्रीलंका एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स है। और देख रहे हैं कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड का मतलब समझा दिए जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, और पेनिनसुलर कंट्री उसको कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से ढका हुआ हो। अब हम आगे इसी वीडियो में आगे हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका में हो रहा है, किस प्रकार से श्रीलंका में एक मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी पे हावी हो रहे हैं। इसके बारे में अभी तुरंत हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग मेजोरिटेरियंस इन श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन हम लोग देख लिए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटी ग्रुप्स जो है वो कैसे माइनॉरिटी पे हावी होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि श्रीलंका जो है 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हो रहा था। अब जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हो रहा था, तो चूंकि उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा 74% सिन्हाला कम्युनिटी का रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि देश के आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो सहभागिता रहेगा, हिस्सेदारी रहेगा, वो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग को रहेगा। तो अब क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है श्रीलंका में, या श्रीलंका में जब न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उसमें ज़्यादा संख्या में कौन रहते हैं? श्रीलंका के सिन्हाला कम्युनिटी के लोग रहते हैं। क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट में जो है श्रीलंका का जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है इंडिपेंडेंट के बाद, उसमें ज़्यादा मिनिस्टर्स जो हैं कंपैरेटिवली तमिल्स सिन्हाला के ज़्यादा रहते हैं। तो सिन्हाला कम्युनिटी के जो हैं ज़्यादा मिनिस्टर्स का रिप्रेजेंटेशन रहता है वहाँ के गवर्नमेंट में। तो कहने का मतलब है कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से कुछ अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे चेंजेज कर देते हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि वहाँ का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वहाँ का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो उससे बुरी तरह से प्रभावित होता है। जैसे सिन्हाला क्या है कि कुछ ऐसा चेंजेज ला देते हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि उनको तो फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन तमिल्स को उससे उसका नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंकन इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। श्रीलंका जो है 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हो रहा था। लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अभी हम आपको समझा रहे थे कि चूंकि मेजोरिटी में वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए सिन्हाला का जो न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा या जो इंडिपेंडेंट कराने में देश का अहम भूमिका रहेगा वो सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों का रहेगा। तो सिन्हाला कम्युनिटी एक तरह से अपना डोमिनेंस बना रहे हैं इस कंट्री पे, श्रीलंका पे। उसके बाद क्या है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स। जो वहाँ का तथाकथित कहा जाने वाला देश लोकतांत्रिक है,
लेकिन वहाँ पे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो मेजोरिटेरियन मेजर्स के आधार पे लिए जा रहे हैं। मतलब जो वहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके फ़ायदे के हिसाब से कुछ निर्णय लिए जा रहे थे। तो इससे किसी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट तामिलियंस पे पड़ रहा था, जिसके वजह से वो लोग इतना आवाज़ उठाते हैं और उनको एलियन के तरफ फील होने लगता है उसी कंट्री में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मेजोरिटेरियन मेजर्स आ रहे थे श्रीलंका में। देखिए, अभी हम लोग श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन देख लिए, श्रीलंका में देख लिए कि मेजोरिटेरियनिज्म कैसे हावी हो रहा है। अब देखेंगे कि जो मेजोरिटेरियन हावी हो रहा है वो क्या क्या ऐसा चेंजेस लाता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कि हम लोग कहते हैं मेजोरिटी के पक्ष में गया है। तो कुछ ऐसे मेजोरिटेरियन मेजर्स आए थे, मतलब कुछ ऐसे फैसले जो वहाँ के मेजोरिटी पीपल्स को, मेजोरिटी वाले वर्ग को फ़ायदा पहुँचा रहे थे। ऐसे मेजोरिटेरियन मेजर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है इन 1956, 1956 में इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड, एक कानून पास करवाया जाता है टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहला जो चेंजेज आता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव किया जाता है वहाँ पे, जो कि मेजोरिटी के पक्ष में जो निर्णय होता है वो होता है कि सिन्हाला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। सिन्हाला इज़ द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। कहने का मतलब कि श्रीलंका को क्या कह रहा है, पास्ट टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। तामिलियंस को डिसरिगार्ड करते हुए, अनादर करते हुए, इग्नोर करते हुए सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है। यह सबसे पहला बदलाव था, सबसे पहला और सबसे अहम फैसला था जो वहाँ के मेजोरिटी ऑफ पीपल्स के पक्ष में फैसला आता है। और दूसरा सबसे बड़ा मेजोरिटेरियन जो था वो था कि द गवर्नमेंट फॉलोज प्रीफरेंशियल पॉलिसीज। प्रीफरेंशियल मतलब क्या होता है, प्रीफरेंशियल जो वर्ड है, प्रीफरेंशियल का मतलब होता है किसी को प्रेफरेंस देना। प्रीफरेंशियल मतलब किसी एक को प्रेफरेंस देना। यहाँ पे किसको प्रेफरेंस मिल रहा है, प्रीफरेंशियल पॉलिसीज मतलब कोई ऐसा पॉलिसीज है जो किसी एक वर्ग को प्रेफरेंस में रखते हुए वैसे पॉलिसीज को लाया जा रहा है। कौन सा ऐसा पॉलिसीज है, डेट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। क्या कह रहा है कि वहाँ के कुछ ग्रुप्स को प्रेफरेंस में रखते हुए, कुछ लोगों को प्रेफरेंस में रखते हुए क्या किया जाता है, वहाँ के लोगों को, उस ग्रुप के लोगों को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट जॉब में, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट्स में उसको एक तरह से रिजर्वेशन दे दिया जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा बदलाव था जो कि मेजोरिटी के पक्ष में फैसला आता है। तीसरा उससे भी बड़ा चेंजेस था जो कि वहाँ के मेजोरिटी ग्रुप्स के पक्ष में फैसला आता है, वो था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, एक नया संविधान बनाया जाता है, एक नया संविधान चेंजेस किया जाता है। डेट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। वो कह रहा है कि एक संविधान में एक बहुत अहम बदलाव किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ ओनली बुद्धिज़्म धर्म को ही फोस्टर किया जाएगा। फोस्टर मीन्स होता है, ये फोस्टर वर्ड का मतलब होता है, फोस्टर वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है प्रचार प्रसार। फोस्टर वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है एक तरह से प्रचार करना, स्प्रेड करना। सिर्फ इसी चीज़ को स्प्रेड किया जाता है, सिर्फ बुद्धिज़्म धर्म को ही स्प्रेड किया जाएगा। इसी को मानने का अधिकार है, एक तरह से इसको नेशनल रिलीजन के रूप में बना दिया गया। इसी को मानने का अधिकार है, जो लोग इसको नहीं मानेंगे उनका वहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन क्रिएट नहीं हो पाता था श्रीलंका में। मतलब श्रीलंका में 3 अहम फैसले आए जो कि वहाँ के मेजोरिटी ग्रुप्स के पक्ष में फैसला था। एक बार इस बात को देखते हैं कि वहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, वो 74% थे। मतलब ये क्या है, ये मेजोरिटी में है। सिन्हाला कम्युनिटी के लोग क्या थे, मेजोरिटी में थे। और दूसरा जो तामिलियंस थे वो 18% थे, ये माइनॉरिटी में थे। तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था यहाँ पे, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था श्रीलंका में, वो इसी दो ग्रुप्स के बीच में हो रहा था। क्योंकि तमिल्स का एक अपना कल्चर था,
एक अपना एथनिक कॉम्पोजिशन था तामिलियंस का, और सिन्हाला का एक अपना एथनिक कॉम्पोजिशन था। इसलिए मेनली जो कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है वो सिन्हाला और तामिलियंस के बीच में देखा जाता है। पहले हम लोग पढ़े कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, दूसरा पढ़े कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, तीसरा देखे कि मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या है, क्या कुछ अहम फैसले हैं जो श्रीलंका में कुछ मेजोरिटी ग्रुप्स के पक्ष में लिया जाता है। आगे हम लोग जो पढ़ाई करेंगे इसमें वो देखेंगे कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या जिसको इग्नोर किया जा रहा है, जिसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है श्रीलंका में, जिस कम्युनिटी को, उसको कैसा फील हो रहा है। क्या उसको लग रहा है कि ये देश हमारे लिए सुरक्षित है, या उसको ऐसा लग रहा है कि इस देश के हम रहने वाले ही नहीं हैं। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तामिलियंस अपने लिए क्या कुछ करते हैं और उनको कैसा फील हो रहा है अब श्रीलंका में। देखिए, इसमें हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन, एलियनेशन के तरह, एलियन के तरह फील हो रहा है। एलियन के तरह किसको फील होगा? जिसको डिसरिगार्ड किया जाएगा एक देश में। उसी देश के रहने वाले लोगों को उसी के देश में जब डिसरिगार्ड किया जाएगा, अनादर किया जाएगा, सम्मान नहीं दिया जाएगा, बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाएगा उसके अपने देश में, तो उसको ऐसा लगेगा ना कि लग रहा है जैसे हम इस देश के नहीं रहने वाले हैं, क्या वैसे बिहेव कर रहा है हमारे साथ। तो उसको जो है ना एक एलियन के तरफ फील हो रहा है, जैसे लग रहा है हम कहीं और से आकर के यहाँ पे रह रहे हैं, वैसे ट्रीट कर रहा है ये लोग हमसे। एलियनेशन का फीलिंग्स में सबसे पहला क्या चेंजेस लाता है? दे फेल्ट दैट, वह सोचता है कि दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स। कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि तामिलियंस का बात करे। जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारे लोग सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, और सारे में सिन्हाला कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा रह रहे थे। हम बताए थे कि जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था 1948 इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका के बाद, जो श्रीलंका में न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या था कि मेजोरिटी मिनिस्टर्स जो थे वो सिन्हाला कम्युनिटी के रहने वाले थे। तो तामिलियंस का तो बात वैसे ही नहीं होता था। तो सबसे पहला जो उनको बुरा लग रहा था वो इस बात का लग रहा था कि इसी देश में रहते हुए इसी देश के पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, वहाँ का जो संविधान है और वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो सरकार चल रहा है, वो क्या करता है? पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उनको राजनीतिक बराबरी का अधिकार देने से मना कर रहा है, नहीं दे रहा है उनको, राजनीतिक रूप से बराबरी का अधिकार नहीं दे रहा है। और जब तक आपको राजनीतिक रूप से बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है, आपके आवाज़ को नहीं उठाया जाएगा, आपके कमियों को नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए एक देश में इक्वलिटी का, राइट टू इक्वलिटी का पहला स्तंभ भी होता है, फर्स्ट पिलर है कि आपको पॉलिटिकल राइट्स के रूप में सामने रखा जाए। जब तक आप राजनीतिक रूप से बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक आपके बातों को आगे नहीं रखा जाएगा गवर्नमेंट सिस्टम में। और श्रीलंका में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि उनको पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं दिया जा रहा था। जितने मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे फॉर्म थे, जितने मेजर पॉलिटिकल पार्टीज श्रीलंका में काम कर रहे थे, उनमें से कोई एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं था जो कि तामिलियंस का बात कर रहा था, तामिल्स को लेकर चर्चा कर रहा था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होता है वो अपने वोट बैंक के लिए काम करता है, और तामिलियंस का जो पॉपुलेशन है वो मात्र 18% पॉपुलेशन वहाँ पे है। इसलिए उनके बारे में बहुत ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि उनके वोटों से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला था नहीं श्रीलंका के गवर्नमेंट सिस्टम पे। हाँ, एक है कि मेजोरिटी, जब तक ये लोग सोचे कि हम लोग मेजोरिटी वालों को कैसे मुकाबला कर सकते हैं, तो इनको लगा कि अब हम लोगों को यूनाइटेड होना पड़ेगा। 18% लोग ही अगर एक साथ आकर के आवाज़ उठाते हैं, हो सकता है आगे चल के कोई बदलाव संभव हो। उसके लिए अगला चीज़ वो क्या करते हैं? discriminated against them in getting jobs and their opportunities and ignored their status. इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था उन्हीं के देश में। उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा था, उनको यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफरेंस नहीं मिल रहा था, और गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिल रहा था। कि बहुत सारे ऐसे प्रकार थे, बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ वेरिएशंस थे जिसमें उनको इग्नोर किया जा रहा था उन्हीं के देश में, डिसरिगार्ड किया जा रहा था। जिसमें पहला डिसरिगार्डिंग का बात था कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़, कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था, उनका बात नहीं कर रहा था। दूसरा जो बात था कि उनको पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहा था, और जो बात था उनको उन्हीं के कंट्री में डिसरिगार्ड किया जा रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा था, इक्वल स्टेटस नहीं दिया जा रहा था पॉलिटिकल राइट्स में। तीसरा जो चीज़ था कि द श्रीलंकन तामिल्स लॉन्च्ड पार्टीज़। अब हम कह रहे हैं
कि उनको लग रहा था कि अब जो है हमको यूनाइटेड होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आवाज़ उठाने वाला यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, छोटा मोटा पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं है और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का बात ही छोड़ दीजिए। तब उनको एक दिन ऐसा लगा कि अब हम लोगों को अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन करना चाहिए, अपना आवाज़ उठाने के लिए अपना गवर्नमेंट। तो क्या था कि उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे लग रहा था कि इंटरेस्ट को भी फॉलो नहीं किया जा रहा था और उनको इग्नोर किया जा रहा था, डिसरिगार्ड किया जा रहा था। लास्ट में क्या है, बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। एलम का मतलब होता है स्टेट, मतलब जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन किए थे तामिलियंस यूनाइटेड होकर के, वो अपने लिए एक अलग स्टेट का मांग कर रहे थे। तामिल एलम का मतलब होता है कि तामिलियंस के लिए एक एलम का मतलब स्टेट, एक अलग स्टेट का फॉर्मेशन के लिए मांग कर रहे थे कि तामिलियंस के लिए एक अलग स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए। मेनली इसमें यही 3-4 बात पढ़ना है जो कि उनको लग रहा था कि एलियन की तरफ फील हो रहा था, जिसके लिए वो क्या करते हैं, एलियन की तरफ फील ना हो, इस देश में हमको भी सहभागिता मिले।